Have a good day, class 8 student. Now today your social science geography part, chapter number 3, mineral and power resources, part 2, distribution of mineral. Mineral occur in different type of rocks. Mineral जो क्रिएट होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से ही मिलता है. शाम आर फाउंड इन इग्नोसियस रॉक, कुछ मिलता है आग्नेयशिला से. सम इन मेटाफोरिक रॉक्स, कुछ रूपांतरित शिला से मिलता है. वाइल अदर्स ऑकर इन सेडिमेट्रिक रॉक्स. जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंडेड इन इग्नोसियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स. तो मेटालिक मिनरल्स क्या है, आप लोगों को यस्टरडेज वीडियो में मैंने बताया था. तो मेटालिक मिनरल जितने भी है जनरली किससे पाया जाता है न, इग्नोसियस और मेटाफोरिक रॉक्स फॉर्मेशन से ही. दैट फ्रॉम इट लार्ज प्लेट्यूज, जो फॉर्मिंग होता है प्लेट्यूज एरियाज में. आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकेल डिस्पोजिट इन ओंटारियो कनाडा. आयरन निकेल क्रोमाइट्स and platinum in South Africa are example of minerals found in igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rocks are formation of plains and young fold mountain contain non-metallic minerals like limestone. Limestone deposits of Caucasus region of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine, and phosphates beds of Algeria are some examples. Mineral fuels such as coal and petroleum are also found in the sedimentary states. तो इन जनरली जो कॉमनली यूजेबल मिनरल्स में से होता है कोल एंड पेट्रोलियम, जो फाउंड मिलता है किससे, सेडिमेंट्री स्टेट से. नाउ एशिया, चाइना एंड इंडिया. इन द एशिया कॉन्टिनेंट चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपोजिट्स. एशियन कॉन्टिनेंट में चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन और डिपॉजिट्स है, मतलब आयरन मिलता है. या में हम लोग कह सकते हैं कि मेटालिक मिनरल्स. द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस्ड मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन. हमारे जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड के, पृथ्वी में जितने भी टीन प्रोड्यूस होता है उसका हाफ टीन प्रोड्यूस हमारे कॉन्टिनेंट से ही होता है. चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर्स. चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया पृथ्वी में जितने भी टीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है उनमें से लीडिंग पोजीशन में है. चाइना ऑल्सो लीडिंग इन प्रोडक्शन ऑफ लीड. चाइना और क्या है ना, लीड प्रोडक्शन में लीडिंग पोजीशन में है. लीड क्या है ना, ग्राफाइट लीड, जो पेंसिल्स के जो ब्लैक पार्ट्स हम लोग देखते हैं जिससे लिखा जाता है वही है. एंटीमोनी एंड टंगस्टेन. एशिया ऑल्सो हैज़ डिपोजिट ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक एंड कॉपर. एशिया में इसके साथ साथ क्या क्या है मिलता है मेटालिक में ना, मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक, कॉपर. नाउ यूरोप. यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड. यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. एशिया में क्या है ना, लार्जर आयरन ओर डिपोजिट्स जमा है और लीडिंग आयरन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड यूरोप कॉन्टिनेंट. द कंट्रीज with large deposits of iron ore are Russia, Ukraine, Sweden and France. Mineral deposits of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia. Switzerland has no known mineral deposit in it. स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कोई भी मिनरल्स नहीं मिलता है, ये भी जानकारी रखना जरूरी है. नाउ नॉर्दर्न अमेरिका. North America. The mineral deposit in North America are located in 3 zones. The Canadian region, north of the Great Lakes, the Appalachian region and the mountain range of the west. तो नॉर्थ अमेरिका में 3 रीजन में 3 एरिया में मिनरल डिपॉजिट से या मिनरल प्रोड्यूस मिलता है. क्या क्या एरिया है द 3 लोकेटेड्स आर, एक है कैनेडियन जोन, दूसरा है ग्रेट लैक्स, Canadian zone region north of the Great Lakes,
and the Appalachian region and mountain range of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium and copper are mined in the Canadian Shield region, coal in the Appalachian region. Western Cordillera have vast deposits of copper, lead, zinc, gold and silver. Now South America. Brazil is the largest producer of high-grade iron ore in the world. Chile and Peru are leading producers of the copper. साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कंट्री ब्राज़ील जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का ना, आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में. चिली और पेरू क्या है ना, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर. ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन. ब्राज़ील एंड बोलिविया नॉट ओनली ब्राज़ील आयरन ओर प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ ब्राज़ील टिन प्रोड्यूसर में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है. साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपोजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एब्सेटोस एंड डायमंड. मिनरल्स ऑयल is found in वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया. तो साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज़ हैं नियर अबाउट, तो उसमें से ब्राज़ील, चिली, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, सभी जगह पे कुछ ना कुछ हम लोगों को मेटल मिलता ही है. नाउ अफ्रीका इज ए रिच इन मिनरल रिसोर्सेस. अफ्रीका मिनरल रिसोर्स से भरा हुआ है. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम. अफ्रीका में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड, डायमंड एंड प्लैटिनम मतलब हाई प्रीसियस मेटल अफ्रीका से ही मिलता है. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरा प्रोड्यूस्ड ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरा, ये तीनों एरिया अफ्रीका के जहाँ से पूरे पृथ्वी में जितना भी गोल्ड मिलता है सबसे ज़्यादा वहीं से मिलता है. द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट. ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला. तो क्या क्या हुआ ना, इसको छोड़ के भी सिर्फ गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम ये छोड़ के भी अफ्रीका से हम लोगों को क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, कॉपर ये सब कुछ मिलता है. ये कहाँ मिलता है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है नाइजीरिया, लीबिया, एंगोला ये सब देश में. यहाँ पर ऑयल भी मिलता है. ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड. ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इन द वर्ल्ड. It is a leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and nickel. It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie area of Western Australia have the largest deposits of gold. Antarctica. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits. Some probably large, significant size of the deposits of coal in the Transmetric Mountains and iron near the Prince Charles Mountain of the Eastern Antarctica is forecasted. तो यहाँ पर अंटार्कटिका हम लोग सभी जानते हैं कि अंटार्कटिका एक टोटली हिली एंड ऑल्सो फुलफिल ऑफ आइस. बट यहाँ पर एक फोरकास्ट किया जा रहा है, मतलब थिंकिंग करते हैं साइंटिस्ट लोग कि यहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स मिलने की संभावना है. जैसे कि अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स माउंटेन की तरफ क्या मिलेगा, आयरन, कोल, ये सारा बहुत सारा डिपॉजिट है. आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटी. और इसके साथ साथ वहाँ पर आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल बहुत सारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी या वाणिज्यिक तौर पे मौजूद है. यूज़ ऑफ मिनरल्स. अभी मिनरल्स तो मिलता है कहाँ कहाँ पर और क्या क्या मिनरल्स है ये हम लोगों को सबको पता चल गया है, लेकिन यूज़ ऑफ मिनरल्स क्या है. यूज़ ऑफ मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज. मिनरल्स which are used for gems,
are usually hard. मिनरल मेनी वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में मिनरल्स का यूजेस होता है एंड वी ऑल आर यूजेस इन आवर डेली लाइफ. मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड. जो मिनरल्स जेम्स मतलब ज्वेलरीज के तौर पे यूज़ होता है वो जनरली हार्ड होता है. दिस आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी. ये वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी के लिए सेट्स हैं. कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स. कॉपर एक ऐसा मेटल है जो सभी चीज़ में यूज़ होता है. जैसे कि हम लोग कॉइन पैसा जो होता है उसमें भी यूज़ होता है, उसके साथ साथ पाइप में भी यूज़ होता है. सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज. एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल एंड एयरप्लेन्स. सिलिकॉन किस में यूज़ होता है? सिलिकॉन यूज़ होता है कंप्यूटर इंडस्ट्री. कंप्यूटर बिल्डअप करने में सिलिकॉन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या घड़ी बनाने में. एल्यूमिनियम यूज़ होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट. एल्यूमिनियम मिलता है बॉक्साइट ओर से, बॉक्साइट से. और एल्यूमिनियम का यूज़ होता है ऑटोमोबाइल कंपनी लाइक गाड़ी, कार प्रोडक्शन में, एरोप्लेन बनाने में, ये सब ज़्यादा चीज़ों में. बॉटलिंग इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग एंड इवन इन द किचन कुकवेयर. इवन किचन कुकवेयर में भी एल्यूमिनियम का यूजेस होता है. तो मिनरल इन जनरली वी आर talking that generally we are telling that minerals we are used in our daily life, used in our computer education life, used in our working life, used in our communication life, all over the things. Without minerals we can't use anything. Now conservation of mineral are a non-renewable resource. मिनरल कैसे कंजर्व किया जाएगा, मिनरल को कैसे संरक्षण किया जाएगा, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मिनरल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. मिनरल को एक बार यूज़ हो जाने के बाद वो दोबारा यूज़ नहीं हो पाता है, तो ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. बिकॉज इज दैट इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल. क्योंकि एक बार मिनरल जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये दोबारा वो मिनरल बिल्डअप होने के लिए थाउजेंड्स क्यों मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल लग जाता है वो मिनरल्स दोबारा बिल्डअप होने में. द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल. कोई भी मिनरल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जितने परिमाण यूज़ कर रहे हैं उतना ही कम परिमाण उसका फॉर्मेशन में टाइम, धीरे धीरे उसका फॉर्मेशन होता है. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the mineral resources can be conserved. और तो हम लोगों को मिनरल यूज़ करने से पहले या मिसयूज़ करना नहीं चाहिए. और उसके साथ साथ जो माइनिंग प्रोसेस में भी बहुत सारे मिनरल डिस्ट्रॉय हो जाता है या वेस्टेज होता है, उसको हम लोगों को कंट्रोल करना है. उसके साथ साथ हम लोगों को ये प्रोसेस भी ढूंढना है कि मिनरल्स का रिसाइकलिंग प्रोसेस, कोई भी मेटल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस कितना ज़्यादा रिसाइकिल कर पाएंगे, उस तरीके को अगर हम लोग अपना लेंगे तो हम लोग कंजर्व कर पाएंगे. So that's it for today, and you people read very carefully. Have a good day and goodbye.